आप सभी को जय मसीह की। हम चारों तरफ शांति को ढूंढते हैं। हर एक व्यक्ति शांति की तलाश में है। कोई अपने दोस्तों के साथ शांति ढूंढता है, कोई अपने परिवार में शांति ढूंढता है, तो कोई किसी और बात में शांति ढूंढता है। और कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं अकेले रहूं ताकि मुझे शांति मिले। तरह तरह से हम शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु शांति हमें मिलती नहीं है। हमें शांति क्यों नहीं मिलती, ये इस विषय में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी और अभी अभी उसकी सगाई हुई थी, और सगाई में उसकी होने वाली पत्नी ने उसको एक घड़ी गिफ्ट की थी, और वो लड़का उस घड़ी को लेकर बहुत खुश था। वो लड़का एक कारखाने में काम करता था जो लकड़ी का कारखाना था, और अगले दिन जब वो अपने कारखाने में गया तो उसके सभी दोस्तों ने देखकर उसकी घड़ी की बहुत तारीफ़ करी कि तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। वो लड़का बहुत खुश था, और कभी वो अपनी घड़ी को देखता, कभी वो उसे उतार देता, कभी पहन लेता। इस तरीके से करते करते समय निकल गया और लंच का समय हो गया। और जैसे ही वो लोग लंच करने के लिए बैठते हैं तो उसके दोस्तों की नज़र उसके हाथ पे पड़ती है और वो कहते हैं तुम्हारी घड़ी कहाँ है। वो लड़का जब देखता है तो वो चारों तरफ देखता है, उसे घड़ी नहीं मिलती, क्योंकि घड़ी खो चुकी थी। उसके सारे दोस्त मिलकर उसके साथ हेल्प कराते हैं घड़ी को ढूंढने में, लेकिन वो घड़ी उसे नहीं मिलती। और वो लड़का बहुत उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, पूरा दिन ढूंढने में निकल जाता है, पर उसे घड़ी नहीं मिली। और वो दुखी मन से ये सोचने लगता है कि जो उसकी होने वाली पत्नी है वो उसके बारे में क्या सोचेगी कि ये लड़का मेरी दी हुई घड़ी को संभाल नहीं पाया, तो क्या ये जीवन भर मुझे संभाल पाएगा। इस तरीके के विचार उसके मन में आ जा रहे थे। और धीरे धीरे शाम हो गई और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे, और कारखाना जो है वो बंद हो गया, वो मशीनें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। और वो लड़का अकेला उस कारखाने में रह गया और वो रोने लगा। जब वो अकेला हो गया और वो रोने लगा तो उसको कहीं से टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, और जब उसे आवाज़ सुनाई देती है वो जल्दी जल्दी उस लकड़ी के बुरादे को हटाता है और देखता है तो वो घड़ी जो है वो चल रही थी, और वो उस घड़ी को उठा लेता है और बहुत खुश होता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु के सामने आप शांति से चुप होकर प्रभु के सामने बैठें। भजन संहिता उसका 46 उसके 10 पद में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर के सामने जब आएँ, उसकी उपस्थिति में आएँ, आप शांत हो जाएं, प्रभु को कहने दें, उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है उस घड़ी की तरह। और जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और आप उसके सामने चुप हो जाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन में शांति देगा। कई बार हम दुनिया की भाग दौड़ में, परेशानियों में, मुसीबतों में हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। उस धीमी आवाज़ को, जो बहुत धीमी आवाज़ जो शांति में सुनाई देती है, हम उस आवाज़ को हम इग्नोर करते हैं। आपको ज़रूरत है उस घड़ी की आवाज़ को सुनने के लिए, आपको शांति में बैठना है। शांति को देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और जब आप प्रभु के सामने उसकी उपस्थिति में आकर बैठ जाते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है, और प्रभु उस दुख को खुशी में बदल देता है। पर आपको प्रभु के सामने कुछ देर शांति में चुपचाप बैठना है और ये समझना है कि वो ही परमेश्वर है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।